उसके बाद निगोशिएशन करनी है प्राइसेस की। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे पठान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। लेकिन एक मिसाल के लिए समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी पठान के पास किसी दुकान पर जाते हैं ना, और वो कहता है कि 5,000 रुपए का जूता है, और फिर आप उससे जब कहते हैं यार 2,000 लोग हैं, तो वो कहता है नहीं भाई 2,500 आखिरी। तो इस चाइना उससे भी एक हाथ आगे। चाइना के साथ निगोशिएशन करने का सिर्फ ये वो निगोशिएशन करते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि उनसे पाकिस्तानी लहजों में और पाकिस्तानी बातों में ट्रीट नहीं करना। सिर्फ आप लोगों को एक मिसाल एक समझाने के लिए कह रहा हूं बेटा, आप खुद सोचें, एक दफा अज्यूम करें अपनी आंखें बंद करके कि जब आप अली बाबा पे बार्गेन कर रहे हैं, आप किसी लोकल दुकान पे नहीं खड़े, अब आप इंटरनेशनल लेवल के बंदों से बात कर रहे हैं। अब आपके सामने जो बंदा बैठा है वो कोई जावेद मार्केट का अफजल नहीं है, ठीक है। वो कोई कहते हैं ना कि सब्जी वाली दुकान के शाहिद भाई नहीं है। वो इंटरनेशनल ब्रांड का, इंटरनेशनल कह लें कि इंटरनेशनल जो आप लोगों को गाइड करता है, इंटरनेशनल निगोशिएशन करता है, आपके सामने वो बंदा बैठा है। वो बिजनेस टैक्टिक्स पढ़ कर आया हुआ है। प्रैक्टिकल तो छोड़े, वो पहले तो पढ़ कर आया हुआ है बिजनेस, उसके बाद वो आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर आप मुंह उठा के ये कहना शुरू कर देंगे ना यार कि ओ जी मैं तो जो है फलां बड़े दूर से आया हूँ और मैं तो बड़े एशिया से आपसे बात कर रहा हूँ, कहेगा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको, और वो मुंह पर नहीं कहते, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो बड़े प्यार से आपको कहते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। तो आप लोगों ने भी अपना पोस्चर, अपना जेस्चर इसी तरह बताना होता है उन्हें कि आप भी प्रोफेशनल है। अगर वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेटा आप भी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस लेवल का अपने आपने क्रेडिबिलिटी लेकर आनी है अपने अंदर। अब क्या करना होता है, जब आपने प्रोडक्ट, तो कम से कम 6 सप्लायर से गपशप लगाएं, 6 सप्लायर से बात करें, उनमें से 2 को फाइनलाइज करें। अब फाइनलाइज आप किस तरह करते हैं? फाइनलाइज आप प्राइस की बेस पे करते हैं डेफिनेटली। अगर 3 लोग आपको 3-3 रुपए की दे रहे हैं और बाकी 3 लोग 4-4 रुपए की दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब आप, या 6 लोग, जिस तरह भी है, प्राइस के ऊपर आप निगोशिएशन करके 2 लोगों को फाइनलाइज करते हैं। इसके ऊपर एक चीज और बहुत डिपेंड करती है कि आपने देखना होता है कि वो आपसे कितनी देर के अंदर अंदर रिप्लाई कर रहे हैं। आपको वो सप्लायर ज्यादा सुटेबल लगता है जो सप्लायर आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहा है। ऑर्डर द सैंपल्स। अब ये वो बात आ गई, आपको सैंपल ऑर्डर करना पड़ता है। जब भी आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है, आप अपना कंप्यूटेटर चूज करते हो। एक सैंपल आप यूके से मंगवाओगे अपने कंप्यूटेटर का, और 2 सैंपल चाइना से मंगवाओगे। 2 सप्लायर्स फाइनलाइज करने हैं ना, तो 2 सप्लायर्स के सैंपल आप चाइना से मंगवाओगे। तीनों प्रोडक्ट्स को अपने सामने रखोगे, तीनों की क्वालिटी चेक करोगे, ईच एंड एवरीथिंग देखोगे, जिसका सैंपल ज्यादा बेहतर लगेगा उसको फिर आप ऑर्डर कर दोगे। चूज द बेस्ट वन। नाउ मूव टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं अली बाबा, ठीक है, alibaba.com के ऊपर आप चले जाएं डायरेक्ट। अच्छा, पता नहीं मेरा साइन इन नहीं हुआ ठीक है। आप लोगों ने फिर वही सेम चला जाता है। अभी यहाँ पे मुझे जीमेल से साइन इन करना पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ से आपने फिर यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है, और सिंपल सारा सिनेरियो वही है कि गूगल के थ्रू आप कर लें या फेसबुक के थ्रू कर लें, जिसके साथ भी अटैच हो। और मैं आप लोगों को शायद एक बात बताई है या नहीं बताई, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि यार पता है क्या, कि अपनी एक प्रोफेशनल जीमेल बनाएं जिसके ऊपर आप लोगों से बात किया करें, जिसके ऊपर सिर्फ आपको अमेजोन के मैसेज आए, सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड मैसेजेस आए। तो वो इस तरह की एक मेल बना लें और फिर उसी मेल के ऊपर अली बाबा वगैरह का अकाउंट अटैच करें। ये फेसबुक वगैरह के साथ ना करें, क्योंकि वो हमारी सोशल मीडिया की वो होती हैं। लाइक मैंने ये गलती जिंदगी में की हुई है ना। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं छोटा सा था, मैंने एक मेल बनाई, 5th-6th क्लास में था, एक मेल बनाई, ए बी डेथ बाय क्रशिंग। ये कोई नाम है लिखने वाला? कोई बात है करने वाली? उसके बाद किसी ने मुझे नहीं समझाया। मैं यही कहता हूँ ना कि मेंटोर, अगर मुझे अच्छा मेंटोर मिला होता उस जमाने में, तो शायद मैं बहुत बेहतर इस टाइम उसमें होता। तो मैंने उसी प्रोफेशनल वे पे उस सारी को चलाना शुरू कर दिया। मैंने उसी फेसबुक आईडी के ऊपर पेजेस बनाए, उसी के ऊपर यूट्यूब चैनल, उसी के ऊपर चीजें बनाता चला गया। अब जब मेरा अल्लाह ताला ने मुझे कुछ इज्जत दे दी, तो हुआ क्या कि अब मैं लोग मुझसे पूछते हैं अहमद भाई अपनी मेल तो बताएं। तो मैं उनको क्या बताऊं? ए बी डेथ बाय क्रशिंग। मुंह पर तो नहीं बोलते, दिल में तो सोचते होंगे यार मेल का नाम तो देखो क्या रखा।
ठीक है। सो प्रोफेशनली काम करने के लिए आपको प्रोफेशनल नेम्स की मेल्स की बड़ी जरूरत होती है, और एक तो ये होता है कि वो सेपरेट हो जाता है। और सेकंड में आपको बताऊं, ये इतना बुरा इम्पैक्ट है, अभी तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा। मैंने अपना एक फ्लायर बनवाया था, एक बंदी से डिजाइन करवाया था, उसके ऊपर मैंने अपनी फेसबुक का ना लिंक दे दिया कि BW नाम दे दिया। मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे कॉल की कि अहमद तुम्हारा फ्लायर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट देख लें कि ये कितना बुरा पड़ता है। उन्होंने तो मुंह पर कह दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा होगा, फिर मुझे रिमूव करवाना पड़ा, इतना बुरा लगा मुझे। सो एक तो ये आप लोगों ने करना है। सेकंड, साइन इन के बाद आप लोगों ने ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि यार मार्केट्स वो वाली सिलेक्ट करना जिसके लिए आप हंट किया है प्रोडक्ट। आप पता चले प्रोडक्ट यूके के लिए हंट किया है, और जो अली बाबा से बात किए जा रहे हैं वो यूएसए के लिए किए जा रहे हो। उनको कोई खास ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इतना फर्क जरूर पड़ता है कि देखें यूनाइटेड स्टेट्स है ना, अब सारी प्राइसेस की कीमत डॉलर्स में वो शो कर रहे हैं। जब आप यूके कर देंगे तो पाउंड्स में करेगा। ठीक है। सो हम यहाँ से स्टार्टअप लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लाइक हम आइस क्यूब भी लिख देते हैं, जो हम चलाते आ रहे हैं एक ही सिनेरियो को, यहाँ पर हमने लिख दिया। अच्छा, एक और बात है कि अभी तो मैं जूम के साथ आपके साथ कनेक्टेड हूं ना, तो ये अली बाबा थोड़ा स्लो चल रहा है। ये इतना स्लो नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू डिफरेंट वेबसाइट्स के। उसकी वजह यह है, ये बहुत हैवी वेबसाइट है, बहुत हैवी वेबसाइट है। ठीक है। सो इसके पास इतना डाटा है कि जितना डाटा मेरा ख्याल है अमेजोन के पास भी नहीं है, इतना डाटा है साइट के पास। सो इसलिए जो है ना, इसको आपको देखना होता है। अब लाइक पहला आपने आइस क्यूब यहाँ पर सर्च कर लिया, आपने उसका नाम लिख दिया। नंबर 2 पर हम ये देख लेते हैं, देखें CFAQs ऑन द कोरोना वायरस। ये इसके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास एक सैंपल नहीं पहुंचा, मैंने 2 सैंपल्स ऑर्डर किए थे, एक लाहौर पहुंच गया है। अभी मोस्ट रिसेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो अब मेरा कंपनी का है, मेरा काम है पिछले 20-25 दिन का। सो एक का नहीं पहुंचा, और उसका 15 दिन का मेरे साथ उसका टाइम था। तो जब मैंने रिफंड के लिए क्लेम किया अली बाबा को, तो अली बाबा ने कहा कि हमने सप्लायर को 10 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, हम आपसे भी माजरत चाहते हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस की वजह से अभी भी वहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ शिपमेंट थोड़ी बहुत लेट हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत लेट हो रही है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो परेशान नहीं। अच्छा, यहां पर आपने लिख दिया। अब देखें, गौर करिएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपने ये चीज नोट करनी है, सप्लायर टाइप्स। यहां पर लिखा हुआ है ट्रेड एश्योरेंस, यहां पर लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर नंबर। इस पर ये नया फंक्शन इन्होंने दिया है, इसका मतलब है लेस देन 1 और रिस्पॉन्स। पहला आपने ये टिक करना है कि भाई मुझे वो सप्लायर्स ही मत दिखाओ जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस बैज नहीं है। पहला टिक हो गया, मुझे वो दिखाओ जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस बैज है, मैं सिर्फ उन्हीं की शक्ल देखना चाहता हूँ, दूसरों की शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। यहाँ से कुछ लोग गायब हो गए होंगे, नीचे से बिल्कुल गायब हो गए होंगे, भाग भूग गए होंगे। ठीक है, क्योंकि वजह क्या है कि वो उनके पास ट्रेड एश्योरेंस नहीं था। ठीक है। अब दूसरे उस पर बात करते हैं कि वेरीफाइड को आप लोगों ने टिक कर देना है। वेरीफाइड के बाद वो लोग भी गायब हो गए हैं जो जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस तो था लेकिन वेरीफाइड नहीं थे। सो ये तीसरे वाले को मैं तो कभी टिक नहीं करता, आपके ऊपर है कि यार आप टिक करना चाहते हो या नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को वैसे इंतजार करने की बड़ी आदत है। हम तो नादरा ऑफिस चले जाएं तो सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। खैर इस्लामाबाद में काफी बेहतर कर दिया उन्होंने, लेकिन नॉर्मली चलो हम एक्साइज दफ्तर चले जाएं तो हम तो वेले बंदे हैं भाई, हम सुबह 8 बजे जाएंगे, रात 8 बजे आएंगे, और फिर भी खुश होकर बताएंगे भाई हमारा आज काम हो गया। ठीक है। सो अगर वहां हम इतनी अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं, तो हमें यहाँ पर भी रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी पॉसिबल है कोई ऐसा सप्लायर यहाँ पर मौजूद हो जो मुझे 1 घंटे के अंदर रिप्लाई ना करे, 2 घंटे में करे, 3 में रिप्लाई कर दे, लेकिन उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं करते, मेरा मानना है। तो जैसे ही ये दोनों अगर टिक किए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर तो आपने टिक नहीं किए तो बेटा आप लोग बहुत बड़े रिस्क के ऊपर जा रहे हो। ये गलतियां हम लोगों ने बियर की हुई है। हमारा एक जूनियर था, वही जूनियर जो बेटा वो मैसेज करता रहता था ना, उसने एक सप्लायर की एक कैंडिडेट इसका क्लाइंट का सोर्सिंग कर रहा था, और वो सोर्सिंग हो गई,
सोर्सिंग होने के बाद डिलीवरी टाइम पर हो नहीं रही थी, हमसे वो झूठ बोल रहा था। हमें कहता है कि यार, मुझे तो नहीं, खैर जो ओनर थे टीम 21 के, उनको कहता है कि कमरान नाम था, कमरान भाई, यार ये ट्रेड एश्योरेंस भी था, वेरीफाइड भी था। उन्होंने भी यकीन कर लिया भाई कि लड़का काम कर रहा है। जब वो नई मामला थोड़ा बिगड़ा, हफ्ता 10 दिन और गुजर गए, सप्लायर का कोई ठीक, तो पता चला, जब हमने उसके ऊपर क्लेम डालने की कोशिश की तो अली बाबा ने आगे से हमें कहा कि ये तो वेरीफाइड ही नहीं है, ये वेरीफाइड ही नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड इंश्योरेंस बैज है, वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा केस हो गया, लटक गया। फिर अली बाबा ने निगोशिएशन करवाई और कुछ पैसे उसके पल्ले डाले, कुछ जुर्माना हमें डाला, और उसके बाद वो पैसे रिफंड शंड होके केस खत्म हुआ। तो ये गलतियां नहीं करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि इसी तरह हमारे अवैध शेख नाम के बंदे हैं, ठीक है, जिनकी शायद मैं पहले भी कभी आपको एग्जांपल दिया, वरना बताऊंगा, माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग शायद अभी कंप्लीट हुआ, अमेजोन की दुनिया का एक बहुत अच्छा नाम है। और हम दोनों ने स्टार्ट इकट्ठे लिया था, लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच सका अमेजोन के अंदर जिस लेवल पर आज अवैस है, ठीक है। वो दोनों में फर्क ये था कि मैं ट्रेनिंग ज्यादा देता था, वो ट्रेनिंग नहीं देता था, वो सिर्फ काम करता था। अब उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है बहुत टाइम के बाद। अच्छा खैर, मैं आपको बताता हूँ, और वो फिजिकल क्लासेस देता है सिर्फ। अच्छा, तो है क्या कि उसका इसी तरह क्लाइंट था उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि इसी तरह वो ना इन्वेंट्री पहुंचनी थी, और इन्वेंट्री पहले बड़ा अच्छा सप्लायर काम कर रहा था, पहले 2-3 इन्वेंट्रीज ठीक लेकर गया। फिर 8-10 महीने बाद जब इन्वेंट्री खत्म हुई, ऑर्डर की, उसने कहा जी पहुंच रही है, जी पहुंच रही है, जी पहुंच रही है। ट्रैकिंग आईडी होती है, वो ट्रैकिंग आईडी दे दी, वो भी ट्रैकिंग आईडी स्टिल होगी कि भाई यूके में पहुंच गई है, उससे आगे नहीं जा रही। उसको फिर शुरू हो गया यार, एक कस्टम शायद क्लियर नहीं हो रहा, सप्लायर उसको रिप्लाई ना करे, फ्राइड फोल्डर जो लेकर गया था बंदा, वो उसको रिप्लाई ना करे। उसने मुझे कहा अहमद भाई यार आप मैसेज करें। मैंने मैसेज किया, मुझे रिप्लाई कर दिया, लड़की थी। फिर अब्दुल्ला था, उसने मैसेज किया, उसने रिप्लाई कर दिया। वो रिप्लाई करे, मैसेज करे और सीन ही ना करे, ठीक है। उसने स्क्रीनशॉट लिए सारी चैट्स के, अली बाबा के पास गया, अली बाबा की चैट ओपन की, एजेंट को लेकर आया, उसको सारा केस ओपन किया। ये एजेंट ने सिर्फ उसको एक बात बोली, सर हमने आपका केस स्टडी कर लिया है, 5 मिनट की बात बता रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स आपको उसका रिप्लाई आएगा, विद इन 5 मिनट्स। और यकीन करें 2 से 3 मिनट के बाद ठक करके उसका मैसेज आया कि सर आई एम सॉरी, और मिनते तरले वार करने पे तुली हुई थी कि सर मेरा केस वापस ले लें, सर मेरा केस वापस ले लें, मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी वजह से, असल में आपकी प्रोडक्ट कस्टम में थोड़ा टाइम लगा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्या करूं, मुझे रोज होता है कि यार एक कल क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, सर मुझे 5 दिन दे दें, अगर 5 दिन के अंदर आपकी इन्वेंट्री नहीं निकली, आप मुझ पे बेशक क्लेम डाल देना। और विद इन 5 मिनट्स, वो 5 डेज के अंदर अंदर वो इन्वेंट्री क्लियर करके चली गया था। अब ये इम्पैक्ट है ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड का। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल अब आपको देकर बता दिए, अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको फोकस करते हो या नहीं करते हो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये आप लोगों ने ओके कर दिया, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट सप्लायर्स खुल गए। तो सबसे पहले आपने जो है ना, फर्ज कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि Amazon.com पे हमने जो प्रोडक्ट हंट किया, या जो हमारा कंपटीटर था, पहले उसका डिजाइन देख लेते हैं कि हमने कौन सा डिजाइन चूज किया है, क्योंकि जारी बात है टॉप 10 के अंदर लोग निकले हैं, तो उन टॉप 10 के डिजाइन तो सेम नहीं होते। एक सेकंड, अजान हो रही है।
अच्छा, फर्स्ट कर लेते हैं हमारा कंप्यूटर का ये डिजाइन था, ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं। अब ये डिजाइन है, ठीक है, हमें पता है हमने इस तरह का सप्लायर ढूंढना है। तो जब आप अली बाबा पर मूव ऑन करते हैं ना, तो एक चीज जहन में रखें कि अगर इन लोगों ने अपनी फर्स्ट पिक्चर के ऊपर आपका डिजाइन नहीं लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास ये डिजाइन अवेलेबल नहीं है। आप इनको मैसेज करोगे और अपनी प्रोडक्ट की इमेज भेजोगे, भाई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, सो आपके पास है या नहीं है, तो सबके पास ही इंशाल्लाह होगा, कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये लोग जनरेट भी ये। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर उन्हीं से बात कर लें जिन्होंने कवर पेज पे यही तस्वीर लगाई है, इसका मतलब है ये उसके स्पेशलिस्ट है। अच्छा, अब हम इसको स्टडी करना सीख लेते हैं। पहले तो ये वेरीफाइड तो है ही है, हमने क्योंकि ऊपर टिक किया हुआ है, सो ऑल गुड है, हमें परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि इसके जो डायमंड्स हैं वो 3 है, ठीक है, एक्सपीरियंस है 6 साल का है। रेटिंग शेटिंग या डिलीवरी टाइम कैसे सिलेक्ट करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, सप्लायर के ऊपर क्लिक करें, देखते हैं न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज के ऊपर जाकर अब हम बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। वेरीफाइड सप्लायर तो है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, और ट्रेड इंश्योरेंस भी इसके पास होगा क्योंकि हमने ऊपर टिक किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम माशाल्लाह लेस देन 7 घंटे, 7 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करता है भाई। टाइम ऑन डिलीवरी 85.4% है, ठीक है, काबिले कबूल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसने इतनी ट्रांजेक्शन कर ली है, मतलब ये अच्छी ट्रांजेक्शन इसने की हुई है, गुड है। ये आप देखें ये वेरीफाइड है ना, ये मुझे बताएं ये चीज ये कहाँ से अली बाबा निकाल कर लाए, क्योंकि ये वेरीफाइड है, अली बाबा इसको चेक करता है कि इसकी कंपनी का क्या साइज है, कहाँ है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसने कितने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं जो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, मतलब इनके एम्प्लॉयज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कितने हैं जो नई प्रोडक्ट को रिसर्च करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं, या कोई न्यू आइडियाज लेते रहते हैं, ये वो चीज़ है। सो ऑल गुड है, कोई मसले परेशानी की बात नहीं है। यहाँ इसकी कहीं रेटिंग वेटिंग भी लिखी होगी, लेकिन यहाँ एक तो GUI बदल जाता है ना, तो ये देखें प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में देख रहे हैं ट्रेड इंश्योरेंस, ठीक है, कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे, टेंशन परेशानी आप लोगों ने नहीं लेनी। मिनिमम मतलब ये आ जाता है कि कम से कम 50 पीसीस का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, ये ऊपर कहीं लिखा हुआ था इसके, ये मिनिमम 50 पीसीस का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। सो अब स्नैरियो क्या है, जब आपने सप्लायर सेलेक्ट कर लेने हैं, इस तरह चूज करके 6 सप्लायर सेलेक्ट कर लेने हैं, सो आप लोगों ने उनको मैसेज कहाँ से करना है, बात कहाँ से शुरू होगी, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप चैट नाउ पे क्लिक करेंगे, वो मैं बताता हूँ कहाँ से होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉन्टेक्ट सप्लायर, ये जो कॉन्टेक्ट सप्लायर है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये कॉन्टैक्ट सप्लायर हो गया, तो ये बेटा मुझसे तो ये पूछ रहा है कि फेसबुक से लॉगिन हो जाओ। आप लॉगिन हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबर यार, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, जीमेल से हो जाते हैं, होपफुली जल्दी हो जाए। तो मेरा वो बना हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लिखा आ रहा है, बी डेथ बाय क्रैशिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफेशनल चीज लेकर आनी है, ठीक है। ये इस पे मेरा अली बाबा का अकाउंट ऑलरेडी पहले भी बना हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये कॉन्टैक्ट सप्लायर, या आपने क्लिक किया, इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो गया। वो पूछ रहा है कि मटेरियल क्या है, फीचर क्या है, सब कुछ छोड़ दें, क्वांटिटी भी दफा करें, छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो प्लीज टाइप इन है ना, इसके अंदर से चैट शुरू होनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल वे। मेरे पास कुछ सिंपल्स पड़े थे इनसे बात करने के लिए कि किस तरह बात की जाती है, ऑर्डर प्लेस करना हो तो कैसे बात की जाती है, छोटी मोटी सिंपल्स पड़े थे। एक ही फाइल थी, मैं देखता हूँ मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को ग्रुप के ऊपर वो सेंड भी कर देता हूँ, ताकि आपको बात करने का थोड़ा तरीका पता चल जाए। डेफिनेटली वो ट्रेंड है, वो पूरी पूरी डिग्रीज लेकर आए हुए हैं इस बात के ऊपर, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। सो आप लोगों को भी थोड़ा ही तो तैयारी करके काम करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पर आपने बात करनी है, अटैचमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आपने जारी बात है आपके कंप्यूटर की पिक्चर आपके पास होगी, तो वो पिक्चर आपने इनको सेंड कर देनी है कि भाई इस तरह की चीज चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, कान खोल के सारे सुन ले, कि भाई इसको ना टिक कर देना, इसको ना टिक कर देना। अगर इसको टिक कर दिया ना, तो ये पता क्या करेगा, ये कोई सुबह आप उठे होंगे तो आपके मेल के ऊपर 1000 मेल आई होंगी, सर हमारे पास भी अवेलेबल है, सर हमारे पास भी, वो फिर उनमें कोई वेरीफाइड होगा, कोई नहीं होगा, कोई 1 महीना पहले आया होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा मेल पढ़ पढ़ के। और काम मेल
काम की मेल आपके आंखों से निकल जाएंगी। तो ये बेसिकली टिक करने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट किसी और सप्लायर के पास भी है तो क्या हम उसका लिंक आपको, क्या उसको आपका लिंक दे दें, आपकी मेल दे दें जिससे मैं जीमेल से भी इंटर हूँ, वो मेल मेरी ऑटोमेटिकली उनको चली जाएगी और वो मुझे मेल्स करते रहेंगे सुबह तक बैठे। और वो भी कोई इतने वेले नहीं होते कि उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम रखे होते हैं, मैनी चैट हम पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटेड सिस्टम रखे होते हैं, खुद ही भेजते रहता है, सिस्टम ही भेजता रहता है और इधर हम पागल हो जाते हैं। तो ये काम, ये आपको पता चल गया किस तरीके से काम करना है, बात किस तरीके से करनी है। सेकंड, आप लोगों ने अगर डायरेक्ट चैट करनी हो तो चैट नाउ का भी यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा सबर कहीं। यार ये असल में जीजू आई बदलता रहता है ना, तो मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि चलो हम यहाँ पर देखते हैं। देखें ये चैट नाउ का ऑप्शन यहाँ पीछे आ रहा होगा, ये आप इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट चैट ओपन हो जाएगी। ये डायरेक्ट चैट ओपन होगी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल बिहेवियर है, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर है, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों ने बात करनी है और आप लोगों ने जो इनसे ऑर्डर्स लेने होते हैं, आप लोगों ने उनसे कहना होता है भाई कि हमें अगर हम 500 यूनिट तैयार कराएं तो कितने का दोगे, 1000 यूनिट तैयार कराएं तो कितने का दोगे, ठीक है। आज का मुझे पता है कि आप लोगों के जहन के अंदर ज्यादा चीजें घुस गई हैं, आज बहुत बड़ा टॉपिक था आज का इसका, और 2-3 चीजें रह गई हैं वो भी हम आज ही पढ़ लेते हैं, बिल्कुल 5 मिनट की बात है। फिर नहीं समझ आती, कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है तो आप ग्रुप के ऊपर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मॉडरेटर्स भी हैं वो भी रिप्लाई कर देंगे, अगर मैंने नहीं किया होपफुली मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। या फिर नेक्स्ट सेशन में आप लिख के ले आए ये क्वेश्चन से। अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पर ना 2-3 किस्म के रेट होते हैं जो आपने इनसे लेने हैं, या आखिरी बात है आज के टॉपिक की। वो क्या होता है, देखें, वो एक को कहते हैं EXW। EXW रेट का मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरर को कह रहे हो भाई सिर्फ बनाओ मेरी प्रोडक्ट इतने पीसेस और अपने वेयर हाउस के अंदर रख लो, ठीक है, अपने वेयर हाउस के अंदर रख लो, इससे ज्यादा तुम्हारा और कोई काम नहीं। फिर एक होता है SSP या इस तरह का कोई है, वो उसकी मैं बता दूंगा फॉर्म क्या है। उसका मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, कॉटन शॉटन में पैक भी किया होगा, वो EXW में भी कर देता है, लेकिन अब उस कॉटन को उठा के पोर्ट तक, सी पोर्ट तक भी छोड़ कर आओ, इसका रेट क्या दोगे। ये दूसरा रेट आपका हो गया जो आपने इससे पूछना होता है। तीसरा रेट होता है DDP रेट। DDP रेट का मतलब है भाई बनाओ भी आप ही, पोर्ट तक भी आप ही लेकर जाओ, वहां से शिप भी आप ही करवाओ, और Amazon का जो हम आपको एड्रेस देंगे उस एड्रेस तक भी आप ही पहुंचाओ, सारे कस्टम क्लियर करवा के, तुम्हारा ही काम है, तुम ही करोगे। सो हमारा जो तरीका है, हर बंदे का अपना तरीका है। इनेबलर्स कहता है आप DDP करें, एक ही के सर पे सारी जिम्मेदारी डाल दें। मेरा जो तरीका है, जो मैं काम करता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ एक कंपनी से और उसको कहता हूँ भाई उधर ही रख लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जब वो तैयार हो रहा होता है, मैं फ्राइट फॉरवर्डर, जिसको कहते हैं जो मेरी फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री से जाके मेरा सामान उठाएगा और सामान उठा के मेरे UK एड्रेस तक लेकर जाएगा कस्टम ने, उसको कहते हैं फ्राइट फॉरवर्डर। तो मैं फ्राइट फॉरवर्डर अलग से हायर करता हूँ। वो किस तरह हायर होता है, यहाँ अगर आप लिखे ना, ये देखें, फ्राइट फॉरवर्डर टू UK, ठीक है। तो आप लोगों ने सी वाले इसके अंदर से सिलेक्ट करने होते हैं, एयर वाले नहीं करने, एयर में पहुंच तो जल्दी जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। सिमिलरली ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड, दोनों को आपने टिक करना है, सेम वही सारा सीन है जिस तरीके से करना है उसका मैंने बताया, इसी तरह इसका भी करना है, निगोशिएशन करनी है, बातचीत करनी है, गपशप लगानी है, उसको बताना है भाई मेरा सामान फलान जगह से उठाओगे, मेरी ये यहाँ पर है, फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री का एड्रेस आपको मिल जाता है ना जब आप ऑर्डर करते हो। तो वो सारी चीजें, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये काम है जो आप लोगों ने करना है, लेकिन सोर्सिंग यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्सिंग के बहुत पेचीदा मसाइल हैं, लाइक डब्बा कौन सा होगा, लाइक डब्बे के ऊपर लोगो कौन सा लगेगा, कलर लगेगा, अनकलर लगेगा, ये चीजें अभी आपके करने वाली नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस आपको ये समझ भी नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर पहुंचेंगे तो आप, मैं वो हमेशा कहता हूँ ना, 15-20% आप लोगों को मेरे लेक्चर में क्लियर होता है, 30% आप लोगों को प्रैक्टिकल करके क्लियर होता है, और रिमेनिंग 20 to 25 या 30% आपको किसी कंपनी के साथ काम करके, इंटर्नशिप करके क्लियर होता है। तो जब आप 80% के लेवल पर पहुंचते हो ना, तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल पेड काम मिलना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आखिरी 20 अचीव करते हो, ठीक है। सो ये जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा होस्ट नहरी का हो गया, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर हमारी सोर्सिंग का टॉपिक एंड होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द
कोर्स, आप लोगों ने जो काम करने हैं सोर्सिंग के ऊपर वो मैंने आपको बताए हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम नेक्स्ट, आज संडे हो गया, हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे, वो सोर्सिंग का पार्ट है, लेकिन हम वो उसमें पढ़ेंगे फिर सोर्सिंग हमारी होगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने हमेशा अप्लाई की हैं और मैंने ये खुद से जनरेट की हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लूँ क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों का हक है।